स्टूडेंट क्लास 11 अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परचेज बुक बनाना सीखेंगे। परचेज बुक होता क्या है और क्यों तैयार किया जाता है। परचेज बुक जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ाया था सब्सिडायरी बुक्स का, उसी बुक्स का एक टॉपिक है, उसका एक टाइप है परचेज बुक। परचेज बुक को परचेज जर्नल भी कहा जाता है। अब देखिए कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बड़ा बिजनेस होता है जिसके बहुत ज्यादा बिग ट्रांजेक्शन होते हैं, और उसको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है ट्रांजैक्शन होते हैं, अलग अलग आइटम्स हो जाते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड अलग होता है, परचेज से रिलेटेड अलग होता है, सेल्स से रिलेटेड अलग होता है, परचेज रिटर्न का अलग होता है और सेल्स रिटर्न का अलग होता है। ऐसे में उनको एक ही जगह पर एक ही जर्नल में नोट करना जो है उनके लिए दिक्कत हो जाती है। देन ऐसे में किया जाता है, क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कहते हैं, जो परचेज है केवल परचेज से रिलेटेड एंट्रीज जो है अलग करके रखना चाहते हैं, तो परचेज जो बुक बना जाता है, परचेज बुक में केवल उन एंट्री को किया जाता है जो कि क्रेडिट परचेज से जुड़ा होता है। क्रेडिट परचेज यानी कि जो उधार खरीदा जाता है। अब इसको इससे यह होता है क्योंकि यहाँ पर हमें केवल जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे परचेज का टोटल अमाउंट डालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना कि परचेज का जो परचेज किया गया कितने लोगों से क्या क्या आइटम खरीदा गया है, पूरी डिटेल अलग से होनी चाहिए। उन पूरी डिटेल को हम लेजर में पोस्टिंग करें तो ये पॉसिबल नहीं है। देन उसकी पहले से अलग से एक अकाउंट बना दिया, एक बुक बना दिया जाता है जिसमें केवल और केवल परचेज से रिलेटेड जो कुछ भी परचेज किया जा रहा है, कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड एंट्री जो है की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो सेपरेट अकाउंट होता है, सेपरेट खाता हो जाता है जिसमें केवल और केवल परचेज को शो किया जाता है। परचेज के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा, यानी कि हमें केवल परचेज से रिलेटेड आइटम्स को जानना है, देखना है और उसके कैलकुलेशन को समझना है, तो केवल एक ही बुक को देख के हम पूरा समझ सकते हैं। क्योंकि जर्नल में क्या होता है, सब कुछ एक ही जगह एंट्री जो होती है, कैश की एंट्री, बैंक की एंट्री, परचेज, सेल्स, तमाम एंट्री सब एक ही जगह होता है, जबकि परचेज में केवल और केवल परचेज की ही एंट्री होती है। तो परचेज बुक को कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले उसके फॉर्मेट समझना है। सिंपल सा एक फॉर्मेट है। क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है और उसकी क्रेडिट एंट्री होती है, इनकी उधार क्रय विक्रय ही इसमें लिखा जाता है। तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसा होता है। देखिए सबसे पहला एक कॉलम होता है जिसमें डेट का होता है। सबसे पहले डेट, किस डेट को क्या खरीदा गया है। फिर है सप्लायर्स नेम। सप्लायर्स का मतलब होता है किससे सामान खरीदा जा रहा है। कभी कभी एक सप्लायर से कई सारे आइटम्स खरीदे जाते हैं, उस सप्लायर का नाम, नीचे उसका आइटम। डिटेल्स, जो अमाउंट की डिटेल्स होती है और अमाउंट के डिटेल को टोटल करने के बाद फिर टोटल में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक ही सप्लायर है ए से है 2-3 आइटम खरीदा गया है, ए एक बी, तो इसका जो अमाउंट है वो डिटेल में आ जाएगा और इनका जो टोटल है वो टोटल करके यहाँ पर डाल दिया जाएगा सिंपल वे में। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ये हो आपके लिए क्योंकि आपको समझना है। तो एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। परचेज बुक में जो ट्रांजेक्शन है ये है 2019 की एंट्रीज है। 1 मार्च को परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर्स। मोहन फर्नीचर्स से सामान खरीदा गया है, 20 चेयर्स खरीदा गया है रुपीज। एक चीज ध्यान रखिएगा, परचेज बुक में परचेज किसके लिए होता है, केवल गुड्स का, यानी कि जिसका बिजनेस होता है उसी चीज का। एसेट्स, लायबिलिटी को अगर कुछ होता है तो उसकी एंट्री हम परचेज बुक में नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है हम मानते हैं कि कोई फर्नीचर की दुकान होगी, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन है। 20 चेयर्स खरीदा गया है 150 ईच, 2 टेबल्स खरीदा गया है 400 ईच। 7 मार्च को बाउट ऑफ रॉय एंड कंपनी हैदराबाद, रॉय एंड कंपनी से खरीदा गया है 2 स्टूल्स एंड 10 इजी चेयर। साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी लगाया गया है ₹20। डिलीवरी चार्ज को हमें भी एंट्री करना है। मार्च 15 परचेज फ्रॉम करमचंद बरेली। करमचंद बरेली से खरीदा गया 10 चेयर्स एट द रेट, यानी कि 150 ईच, 10 चेयर है 150 रुपए की पर चेयर के हिसाब से खरीदा गया है, तो टोटल ऑफ अमाउंट जाएगा। 15 स्टील कैबिनेट खरीदा गया, 150 ईच खरीदा गया है। साथ ही साथ उनको जो है होलसेलर की तरफ से उनको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया 10%, यानी कि इन दोनों का अमाउंट निकालने के बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है माइनस होता है, तो माइनस कर दिया जाएगा। मार्च 20 को परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी से खरीदा गया, क्या खरीदा गया, 2 टाइपराइटर 7000 ईच फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए टाइपराइटर खरीदा गया। ध्यान में रखिए, ऑफिस यूज के लिए टाइपराइटर। देन ऑफिस के लिए टाइपराइटर क्या है, एक एसेट्स है, और आपको मैं बता दूं एसेट्स की एंट्री परचेज बुक में नहीं होती है। देन ये वाली एंट्री परचेज बुक में नहीं जाएगी। आपकी जो परचेज बुक में जानी है वो केवल 3 डेट का ट्रांजैक्शन जाना है,
मोहन फर्नीचर्स का, रॉय एंड कंपनी का और करमचंद बरेली का। चलिए हम इसको अब परचेज बुक में बना के दिखाते हैं किस तरह से करते हैं। परचेज बुक का मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा था इस तरह से। तो सबसे पहले हम जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला किसका है, मोहन फर्नीचर्स का। सबसे पहले मोहन फर्नीचर्स का डेट में नाम डाल देते हैं। डेट है ये 1 मार्च 2019, मार्च 1। दुकानदार सप्लायर्स का नेम आ जाता है, सप्लायर नेम है मोहन फर्नीचर्स। फर्नीचर्स। अब मोहन फर्नीचर से जो कुछ भी खरीदा गया, सबसे पहला खरीदा गया है 20 चेयर्स एट द रेट 150 ईच, तो डाल देंगे एट द रेट ₹150। तो 20 चेयर 150 के हिसाब से कितना बैठता है ये देखना होगा आपको सबसे पहले। तो ये जो है 20 चेयर 150 के हिसाब से ये आ रहा है 3000 का। तो ये 3000 का अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए आएगा डिटेल्स में 3000 रुपीज। दूसरा आइटम है 2 टेबल्स 400 ईच, ₹400। तो 2 टेबल है 400 के हिसाब से कितना बनता है 800। अब मोहन फर्नीचर से केवल 2 ही आइटम खरीदा गया है, दोनों आइटम का टोटल कर दिया हमने, तो ये आएगा 3800। नेक्स्ट है मार्च 7 को। मार्च 7 को है रॉय एंड कंपनी हैदराबाद। तो हम जो है इसको उसके जस्ट नीचे मार्च 7 ये है रॉय एंड कंपनी हैदराबाद। रॉय एंड कंपनी हैदराबाद। अब क्या क्या खरीदा गया इससे, 2 स्टूल्स खरीदा गया है, 2 स्टूल्स 125 ईच, $125। 2 स्टूल है 125 के हिसाब से कितना बनता है ₹250। और नेक्स्ट आइटम में 10 इजी चेयर्स खरीदा गया 200 ईच, 10 इजी चेयर्स। इसमें क्या होता है देखिए, हर एक आइटम की अमाउंट के साथ उसकी पूरी डिटेलिंग आ जा रही है, देन इसमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है लास्ट में। तो 10 चेयर 200 के हिसाब से कितना आ जा रहा है 2000 रुपीज बन रहा है इसका। तो 2000 रुपीज बन रहा है क्योंकि कोई दूसरा आइटम में तो टोटल अमाउंट है 2250। अब क्या कह रहा है इसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड होना है, तो डिलीवरी चार्ज ऐड कर दिया इसमें, ऐड डिलीवरी एंड कार्टेज, ये है ₹20, इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल ऑफ अमाउंट जो है हम टोटल में डाल देंगे, ये आ जाएगा टोटल ऑफ अमाउंट 2270 रुपीज। और नेक्स्ट है मार्च 15 को करमचंद बरेली, तो डाल दिया हमने मार्च 15 करमचंद बरेली। करमचंद से खरीदा गया है 10 चेयर्स एट द रेट ₹150। 10 चेयर 150 के हिसाब से तो ये आ जाएगा 1500। और उसके बाद खरीदा गया 15 स्टील कैबिनेट, ये आ गया रुपीज, ये भी 150 ईच करके आ गया। तो 15 150 ईच कितना हो गया 2250। टोटल कीजिए इसको क्योंकि इतना ही आइटम है, तो 3750। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रहा है, तो लेस कर दीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट इतना एट द रेट 10% हिसाब से। तो 3750 का 10% निकालिए, आ जाएगा 375। तो इसमें से 375 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गया 3, इधर बचेगा 3375। अब परचेज बुक हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। तो ये 3 आइटम तीनों लोग से टोटल अमाउंट है, टोटल कर लेंगे यहाँ पर। तो टोटल करेंगे कितना जाएगा 5, 7, 7, 14, इधर बचेगा 8, 2, 10, 10 और 3, 13 और 1, 14 का 4 कैरी 1, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9,
यानी कि आ रहा है 9445। ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज बुक का। अब इसलिए जो है बड़े बिजनेसमैन अलग अलग डालते हैं, क्योंकि जब लेजर बनाएंगे तो परचेज डायरेक्ट पता चल जाएगा हमने एक इतना अमाउंट इस टाइम के दौरान इतना अमाउंट खरीदा गया है। अब अगर देखना क्या क्या खरीदा गया है तो परचेज बुक निकालेंगे, उसमें से पूरा पता, इस तरीके इसीलिए परचेज बुक बनाया जाता है। थैंक यू।